नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई कोका से जेवरा सिरसा मार्ग बंद होने से राहगीरों को आवागमन में हो रही काफी परेशानियां, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा कर्मचारियों की हुई आज बैठक। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 29 जून को अवकाश लेकर कर्मचारी करेंगे आंदोलन। महिला के साथ मारपीट कर गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसमें 2 आरोपी फरार। पुलिस सरगर्मी से कर रही आरोपियों की तलाश। मोदी सरकार के विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपाई कर रहे जनसंपर्क। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से जाना उनका हालचाल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जेवरा सिरसा मुख्य मार्ग को कोहका भिलाई से जोड़ने वाली सड़क को आईटीआई प्रबंधन व ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ जोगी जनता कांग्रेस द्वारा दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जहां सरपंच सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस मुद्दे को लेकर जोगी जनता कांग्रेस ने दुर्ग कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल महोदया माननीय मुख्यमंत्री गुरु रुद्र कुमार के नाम से ज्ञापन सौंपा व जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं जोगी जनता कांग्रेस के दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष ऋषि टंडन ने कहा कि जल्द ही उक्त मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो जोगी जनता पार्टी सड़क की लड़ाई को तैयार है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की तरफ से आज एक ज्ञापन कलेक्टर साहब ला रहे हैं। हमार विधानसभा अहिवारा विधानसभा के अंतिम छोर के गांव कुटेला भाठा और जेवरा सिरसा के पास से लगे रास्ता है, जो जेवरा सिरसा मुख्य मार्ग ला भिलाई से जोड़ते, वो रास्ता ला अभी आईआईटी बना थे पीएसपी भिलाई इस्पात संयंत्र के जगह में। वो सदियों से हमार पुरखा मनो रास्ता ला रहेंगे जात रही गाड़ा बैला हम जाते सब मोटरसाइकिल और कार में जाते, वो रास्ता ला अचानक एकाएक बंद कर दे है। और वो जगह गांव लगे है कुटेला भाठा के तो निस्तारी के तालाब और रास्ता दोनों बंद कर दे। ये स्थिति ला हमन लेके जन भावना ला लेके हमन आज दुर्ग कलेक्टर में ज्ञापन दे बर आए रहे हैं कि तत्काल वो रास्ता ला चालू किया जाए। वो क्षेत्र के निवासी मन ला जे रोजी मजदूरी करे बर रोज जाते वाला तत्काल राहत देते हुए शासन प्रशासन से हमन गुहार लगाए ला तो रास्ता ला चालू करे, नहीं तो हमारे पार्टी की तरफ से हमन आगे के लड़ाई लड़बो और हमारे क्षेत्र के जनता के ला न्याय दिलाए बर हमन हर संभव मदद करबो। यही बात ला लेके हम आज दुर्ग कलेक्टर में हमारे पूरा साथी मन हमारे साथ आयरी से भाई धर्मेंद्र बंजारी जी संभाग अध्यक्ष है, हमारे भाई अनिरुद्ध वर्मा भिलाई से हमारे पार्टी के काम संभालते हैं, और हमारे तमाम युवा साथी युवा मोर्चा के आज भिलाई और अहिवारा और दुर्ग ग्रामीण के पहुँचे हुए। और हम ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग नगर पालिक निगम के कर्मचारियों की आज बैठक हुई, जिसमें कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सुझाव व प्रस्ताव पर चर्चाएं की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हड़ताल को समर्थन देने के लिए कर्मचारियों ने निर्णय लिया। आज महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त व सभापति राजेश यादव को एक दिन सामूहिक अवकाश हेतु ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर लंबित महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता को लेकर 29 जून को सामूहिक अवकाश को लेकर जिले के कर्मचारी आंदोलन पर रहेंगे। अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा 28 जून को दुर्ग नगर पालिक निगम में सामूहिक अवकाश का आवेदन कराने आंदोलन में 100% भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। सर एक्चुअल में यह है कि डीए के संबंध में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा द्वितीय चरण का आंदोलन आज सामूहिक अवकाश लेकर कल 29 जून को मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपी जाएगी। मुख्य मांगे हैं महंगाई भत्ता बढ़ाने की है, जो अन्य राज्यों में अभी 34% दिया जा रहा है। यहाँ तक राजस्थान में भी 34% है, उड़ीसा में भी 34% है, मध्य प्रदेश में भी 31% है। छत्तीसगढ़ राज्य को अनदेखा किया गया है और केवल हमको 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उसी मांग को लेकर ये आंदोलन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले की जा रही है। राज्य शासन ही इनके लिए पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि कांग्रेस का शासन तो राजस्थान भी है, वहाँ जब 34% डीए मिल रहा है तो वो हमको भी यहाँ भी मिलना चाहिए। मैं शिव शर्मा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ शाखा नगर पालिक निगम दुर्ग अध्यक्ष। आंदोलन तो हमारा लगभग 1 वर्ष से चल रहा है
लेकिन अभी करीब 5-6 महीने पहले ही हमने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रथम चरण में जो आंदोलन किया था तो उसमें 5% बढ़ोतरी ज़रूर हुई थी, लेकिन केंद्र के बराबर अभी हमको नहीं मिल पा रहा है, उससे हम वंचित हैं। उनका 34% है और हमारा अभी 22% है, तो अभी 12% की हम मिलेगा तभी उनके समकक्ष पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, ये जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी आह्वान है। ये अभी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र में होटल मालवा में एक महिला के साथ 2 लोगों ने जमकर मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। इस मामले के बाद मोहननगर थाना में आरोपियों के खिलाफ जुर्म को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दुर्ग सीएसपी अभिषेक झा ने बताया कि होटल मालवा में रहने वाली पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुनीत सिंह एवं अनिकेत सोनी उससे मिलने के बहाने पहुंचे थे और महिला के कमरे के अंदर प्रवेश किया। इसके पश्चात दोनों ही आरोपियों के द्वारा महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद दोनों ही आरोपियों के द्वारा सामूहिक रूप से महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। दोनों ही आरोपी घटना के बाद से ही फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एक शिकायत आई कि एक महिला थाने में उपस्थित होकर शिकायत की थी कि उसके कमरे में कोई 2 लड़के जो है अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके उसके साथ दुष्कर्म किए हैं। तो इस पर से थाने में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को कुछ पता चल रहा है? आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, पुलिस उसमें लगी हुई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर भाजपा नेताओं की टीम पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल के उपलब्धि भरे कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार देश भर में चलाए जा रहे लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत बोरसी क्षेत्र में बने गरीबों के PM आवास के लाभार्थियों के घर पहुंचकर भाजपा नेताओं ने उनका हालचाल पूछकर उनके अनुभव को साझा किया। कसारीडीह बोरसी मंडल भाजपा अंतर्गत बोरसी भाटा के शीतलापारा में बने प्रधानमंत्री आवास मोर मकान मोर जमीन के लाभार्थियों के घर संपर्क अभियान में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा स्वयं उपस्थित रहे। उनके नेतृत्व में पहुंचे जिला व मंडल पदाधिकारियों ने कच्चे व खपरेल के मकानों के स्थान पर अब सुंदर व्यवस्थित रूप से बनाए गए PM आवास के लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें श्रीफल देकर मकान बनने के बाद उनके जीवन में आए बदलाव की जानकारियां लेकर दूसरों को भी प्रेरित करने अनुभव का वीडियो संदेश बनाया। इस अवसर पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष संतोष सोनी, मंत्री दिनेश देवांगन, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला भाजपा उपाध्यक्ष संतोष सोनी व जितेंद्र वर्मा ने बताया कि मकान पा चुके लाभार्थी काफी प्रसन्न हैं और सभी ने मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 50 में यहाँ मन की बात सुनने आए थे। उनके प्रभारी माननीय दिनेश देवांगन जी हमारे जिला मंत्री और मनोज यादव जी तो हमारे यहाँ के छाया पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हमारे मूलचंद साहू जी भैया और मंडल मंत्री हमारे लाकेश्वर साहू जी, अनुज जी, नागेश्वरी जी, अजय वर्मा जी, ये सब हमारे मंडल के पूरे पदाधिकारीगण जो हैं आज मन की बात सुने। और यहाँ पर हम लोग लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हैं उनके घरों में गए और घर में जाके हमने उनसे पूछा कि किस तरह का आप जो है मोदी जी को संदेश देना चाहेंगे। सभी लाभार्थी जितने हितग्राही हैं वो बहुत ही खुश थे। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को किया है और हम लोगों ने ऐसे भी घरों में जहाँ पर की आवश्यकता हो सकती है ऐसे लोगों को प्रेरित किया है कि आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाइए और जो कच्चा घर है उसको आप लोग पक्का कर लीजिए। 2,30,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आवास योजना में हमारे ऐसे गरीब भाइयों को दिया जाता है, तो उसका लाभ उठाने की प्रेरणा हम लोगों ने दिया है। माननीय ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के सांसदीय सचिव और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा मुख्यालय में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया गया। बेमेतरा और नवागढ़ के विधानसभा मुख्यालय में हुए आंदोलनों में संसदीय सचिव और विधायक शामिल हुए। बेमेतरा के गांधी चौक में विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए, वहीं नवागढ़ मुख्यालय में प्रदेश के संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे शामिल हुए, जहां सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रहार किया और अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ छलावा बताया, जहां अग्निपथ के माध्यम से भाजपा के लोगों के द्वारा चौकीदार बना रहे हैं। कमेटी के निर्देश पर बेमेतरा विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन रखा गया है, जिसमें विधानसभा के बड़े कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, लगातार युवाओं के साथ छलने का काम किया है। इस समय तो नरेंद्र मोदी जी ने हद कर दी, इस देश के जवानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। एक अग्निपथ योजना जिसका पूरे देश के युवा विरोध कर रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सैनिकों की भर्ती आने वाले समय में सरकार करने जा रही है। 4 साल वो नौकरी करेंगे, उसके बाद 25% युवाओं को ही आने वाले समय में उस नौकरी में रखा जाएगा, बाकी 75% युवाओं को सशस्त्र बल से बाहर किया जाएगा। तो आखिर 75% युवा जाएंगे कहाँ? उनको आने वाले समय में उनका भविष्य होगा क्या? उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। लगातार हमारी ये मांग है, माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी और देश के पूरा युवा इस योजना के विरोध में उतरे हुए हैं, और हम लोग भी आज यहाँ पे इस योजना के विरोध में यहाँ प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर हमारे नवागढ़ विधानसभा के मुख्यालय नवागढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अभी लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह का आंदोलन आज पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। और इसके विरोध में कांग्रेस तो खड़ी है, और साथ ही साथ देश की जनता और खासकर युवा साथी आज पूरे विरोध में है। और उसका उदाहरण आपने देखा है, 14 जून को अभी हाल ही में अग्निपथ योजना लागू हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, और उसके दूसरे दिन ही आप देखे हैं कि ट्रेनों को, बसों को, कारों को कई जगह आगजनी के हवाले कर दिया गया है। तो अच्छा खासा विरोध युवाओं के बीच है, और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। आज युवाओं के समर्थन में हम सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं और अग्निपथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत राजनांदगांव जिले में 3 पंच और 10 सरपंच के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजनांदगांव जिले में रिक्त पंच सरपंच पद के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया की गई। राजनांदगांव जिले के 4 ब्लॉकों में 3 पंच और 10 सरपंच के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव किया गया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू की गई, जो कि दोपहर 3 बजे तक चली। जिन क्षेत्रों में पंच सरपंच के रिक्त पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, उन क्षेत्रों के स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। राजनांदगांव जिले के महरूम कला और भनपुरी मतदान सुबह से ही मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। मतदान केंद्रों में सुबह भीड़ रही और मतदान के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया। मेरा नाम झलेश्वरी साहू है और मैं यहाँ मतदान देने आई हूँ, और मेरे गांव में जो भी समस्या है और उसको अगर हल कर रहे हैं, उनको मैं वोट देने आई हूँ। मेरे गांव में अभी कुछ समस्या है, उनको पूरी करेंगे जिनको मैं वोट दे रही हूँ। वो लोग से अपील करना चाहेंगे कि वो घर से निकलें? हाँ बिल्कुल, लोग से अपील करना चाहूँगी कि अपने घर से निकल करके मतदान करें। मैं शरद कुमार साहू बोल रहा हूँ। यहाँ सरपंच उपचुनाव हो रहा है, उसमें सब अपनी अपनी पसंद का चुन रहे हैं, नेता चुन रहे हैं,
और सब मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि वो भी अपने इच्छा अनुसार प्रत्याशी चुनने की कृपा करेंगे। आपने वोट डाला? हाँ, मैं डाल ली हूँ। मैं भी अपना मनपसंद प्रत्याशी चुन चुका हूँ। नाम बता दें। शरद कुमार साहू। तीसरी पंचायत के लिए मतदान किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन, जहां पे सरपंच और पंचों के पद रिक्त हुए हैं, उन जगहों पर आज मतदान की कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत सरपंच के 10 पद रिक्त हुए थे और इसी प्रकार से 58 पद जो है वो पंचों के रिक्त हुए थे। 58 पंचों में से 53 पंच के हमको निर्विरोध नामांकन प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर पंचों के लिए आज मतदान हो रहा है और प्रत्येक पंचायत जहां पर ये पंच का निर्वाचन हो रहा है वहां 2-2 अभ्यर्थी हैं और 2 ऐसे पंचायत के पंच पद रहे हैं जहां पे नामांकन प्राप्त नहीं होने के कारण वो अभी भी रिक्त हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच के 10 पद हेतु भी आज उप निर्वाचन की कार्रवाई के तहत मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 70% से अधिक वोटिंग जो है अब तक 1 बजे की स्थिति में हो चुकी है और ये जो 10 पंचायतें हैं ये 4 ब्लॉक के अंदर स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा 4 पंचायतें राजनांदगांव ब्लॉक में स्थित है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर खेमलाल वर्मा ने बताया कि जिले में विभिन्न कारणों से सरपंच के 10 पद और पंच के लिए 58 पद रिक्त हो गए थे, जिनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उपचुनाव संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंच के 58 रिक्त पद में से 53 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कुल 3 पंच और 10 सरपंच के लिए मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया की गई। बाइट खेमलाल वर्मा, जिला उप निर्वाचन अधिकारी BO3। पंचायत चुनाव के लिए मतदान मतपत्रों से किया गया है। मतदान के बाद ही मतदान केंद्रों में मतों की गिनती की जाएगी और परिणाम की घोषणा 30 जून को हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नवागढ़ में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसदीय सचिव व जिला कलेक्टर एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की छाया चित्र में पूजा अर्चना कर किया गया। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में संचालित आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल में आज प्रवेश उत्सव के साथ शुरू हुई नए शिक्षण सत्र की शुरुआत। इस दौरान संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करते हुए आए हुए विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के साथ ही गणवेश का वितरण भी किया। शाला प्रवेश उत्सव में आशीर्वाद सम्मान संबोधन के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा में बच्चे 90% ऊपर लाने वाले को 51 हजार रुपए देने की घोषणा संसदीय सचिव व कलेक्टर ने की। साथ ही स्कूल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास में बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल को भी अवलोकन किया गया। नवागढ़ में प्रवेश उत्सव का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में माननीय संसदीय सचिव श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे जी, कलेक्टर महोदय, SP महोदय के आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधिगण, पालकगण और मीडिया के सभी लोग उपस्थित थे। बहुत उत्साहपूर्वक प्रवेश उत्सव का आयोजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय में किया गया। बच्चों को मिष्ठान वितरण कर, तिलक लगाकर पाठ्य पुस्तक और गणवेश वितरित करके ये प्रवेश उत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट। बेमेतरा के ग्राम सरदा में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को तिलक लगाकर मिठाइयां बांटी गई। मां सरस्वती की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही 9 प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। साथ ही बच्चों को स्कूल बैग, पुस्तक और गणवेश का वितरण किया गया। वहीं बच्चों को संबोधित करते हुए बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ने के साथ ही खेल कूद में भी हिस्सा लेने को कहा गया। साथ ही कार्यक्रम स्थल में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया गया। रूप से हमारे पालक मन और बेटी और बेटा मन से कि पिछले 2 साल से कोरोना वैश्विक महामारी के चलत हुए अगर सबसे ज्यादा काकरो नुकसान हुए तो हमारे बच्चा मन की पढ़ाई के नुकसान हुए, लेकिन ये दरी हम सब ला आने वाले समय में अपन पढ़ाई में विशेष ध्यान देना है। हमारे बेटी मन बेटा मन ला ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है। और मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सब बेटी और बेटा में फर्क ना समझें, बल्कि आज अगर परीक्षा परिणाम अगर हम देखो तो बेटा से ज्यादा हमारे बेटी मन के ज्यादा अच्छा परिणाम रहते और बेटी मन विशेष रुचि शिक्षा के तरफ रहते। तो हमारा बेटी मल्ला ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है, ज्यादा से ज्यादा मल्ला हायर एजुकेशन के हम सब पढ़ाई देवो, पढ़ाई करवाबो तो निश्चित रूप से उमन के योगदान हमारे समाज के विकास में, हमारे प्रदेश के विकास में हुई। तो आज ये कार्यक्रम के आप सब ला में शाला प्रवेश। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।